Hello, students. Today, my topic for you is genus Borrelia, which is a spirochete from the family Spirochetaceae. Borrelia organisms जो होते हैं large in size होते हैं 10 to 30 micrometers in length, मोटाइल होते हैं, रिफ्रैक्टाइल होते हैं और इनके जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो डायग्राम में कि जो कॉइल्स हैं दे आर वाइड ओपन, बड़े बड़े कॉइल्स हैं, दे आर वाइड ओपन। ठीक है। और ये जो बोरेलिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर रिडली स्टेन्ड बाय ऑर्डिनरी स्टेन। जैसे हमने कल किया था कि जो ट्रेपोनिमा था वो ऑर्डिनरी स्टेन से स्टेन नहीं होता था, लेकिन ये जो है बोरेलिया ये ऑर्डिनरी स्टेन से स्टेन हो जाता है एंड दे आर ग्राम नेगेटिव। तो इनको हम नॉर्मली जो है विंसेंट्स एंजाइना में, जो कि विंसेंट्स एंजाइना क्या होता है, विंसेंट्स एंजाइना एक गम्स की एक कंडीशन है जिसमें कि अल्सरेशन हो जाती है गम्स में। ठीक है। और वहाँ पर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये फ्यूजिफॉर्म बेसिलाई के साथ हम विंसेंट्स एंजाइना में बोरेलिया ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो एक होता है, इनकी कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, एक होता है बोरेलिया विंसेंटी जो कि हमें माउथ और थ्रोट में नॉर्मल कमेंसल्स के रूप में मिलते हैं, और एक होता है बोरेलिया रेक्रेंटिस जो कि लाउस, बॉडी लाउस में मिलता है, जो इन्फेक्ट हो जाता है आफ्टर सकिंग ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ह्यूमन होस्ट। तीसरा है बोरेलिया डट्टोनी जो कि सॉफ्ट टिक्स से बोर्न होता है, जो कि वॉल्स और फ्लोर्स के क्रैक्स में रहता है। और वो इन्फेक्ट कब होता है, जब वो ब्लड पे फीड करता है जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके। तो हम इनकी पैथोजेनिसिटी करेंगे पहले कि जो बोरेलिया विंसेंटी है ये इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस एंड स्यूडोमेम्ब्रेनस कंडीशन ऑफ द थ्रोट, जिसको हम विंसेंट्स एंजाइना कहते हैं। ये जो फ्यूजिफॉर्म बेसिलाई के साथ बोरेलिया विंसेंटी का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम फ्यूजोस्पायरोकिटोसिस भी बोलते हैं। और इनका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है इसमें पुअर ओरल हाइजीन, इम्यूनोसप्रेशन, माल न्यूट्रिशन या वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट इज बी रेक्रेंटिस। जो हम बोरेलिया रेक्रेंटिस है ये रिलैप्सिंग फीवर कॉज करता है, जो कि एंडेमिक है इन नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका एंड इन इंडिया। जो रिलैप्सिंग फीवर है ये, इसमें फीवर होता है पेशेंट को, हेडेक होती है सिवियर, बॉडी पेन्स होती हैं, वॉमिटिंग होती हैं जो कि 3 से 5 दिन तक रहती हैं। उसके बाद डिजीज़ तो सबसाइड कर जाता है, लेकिन विद इन 4 to 7 डेज़ पेशेंट को 3 से 10 बार रिलैप्स यानी कि रेकरिंग फीवर जो है वो होता है। और ड्यूरिंग दीज फीवर वाले पीरियड्स बोरेलिया जो होते हैं ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और ये जो इन्फेक्शन होती है ये डैमेज कॉज करती है टू द लीवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लड वेसल्स, और जॉन्डिस और हिमरेजिक सिम्टम्स जो हैं पेशेंट को हो जाते हैं। ओवर क्राउडिंग जो अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में होता है वो इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ठीक है। इसको हम एपिडेमिक रिलैप्सिंग फीवर भी बोलते हैं, जो कि लाउस बोन बोरेलियोसिस है, बोरेलिया रेक्रेंटिस। एक होता है एंडेमिक रिलैप्सिंग फीवर, वो होता है टिक बोन बोरेलियोसिस। उसमें कौन सा बोरेलिया होता है, बोरेलिया डट्टोनी। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलता है वर्ल्ड के, और सिम्टम्स क्या होते हैं, लाउस बोन वेराइटी के जैसे ही होते हैं, मतलब कि रेक्रेंटिस जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा रिलैप्सिस होते हैं, इसमें रिलैप्स कम होते हैं। ठीक है। नाउ लैब डायग्नोसिस। ये तो हमें पता ही है कि ड्यूरिंग फीवर बोरेलिया जो है ब्लड में मिलता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन लेंगे। तो स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे, इन केस ऑफ बोरेलिया विंसेंटाई पस या एक्सुडेट लेंगे फ्रॉम द लीजन्स फॉर द माइक्रोस्कोपी, और उसके केस में रेक्रेंटिस और डटोनी के केस में ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड ड्यूरिंग फेब्राइल पीरियड्स।
तो माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे कि ग्राम स्टेन स्मेयर में हमें ग्राम नेगेटिव स्पायरोकीट्स और फ्यूजिफॉर्म रोड्स जो हैं बोरिलिया विंसेंटी के केस में हमें मिलेंगे। बी रेक्रेंटिस और बी डटोनी जो है, इसको कैसे हम डायग्नोज करेंगे? हम एक ड्रॉप लेंगे ब्लड की और उसकी वेट प्रिपरेशन बनाएंगे अंडर डार्क ग्राउंड और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में, तो हमें उनकी मोटिलिटी से पता चलेगा कि ये बोरिलिया जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रेजेंट हैं। दूसरा है कि हम गिम्सा और लिशमन स्टेन के साथ इनका ब्लड स्मेयर बनाएंगे और फिर उसको हम एग्जामिन करेंगे फॉर स्पायरोकीट्स। तीसरा है कि ईडीटी या हेपरिन एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 2000 रेवोल्यूशंस पर मिनट फॉर 5 मिनट्स, तो मोटाइल बोरिलिया जो हमें बफी के कॉट के ऊपर प्लाज्मा लेयर होती है उसमें हमें मोटाइल बोरिलिया जो है वो मिलेंगे। ठीक है, कल्चर में बोरिलिया ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमें कैली मीडियम में कल्चर करने के बाद ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दिखेंगे और ये रूटीन प्रोसीजर नहीं है। सीरोलॉजिकल टेस्ट्स में इसमें ट्रैपोनीमा में जैसे कि स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट होते थे, बोरिलिया में स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं होते क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें काफ़ी एंटीजेनिक वेरिएशंस हो जाती हैं जब हम इनको इन वीवो परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ सेटिस्फैक्ट्री एंटीजन फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब हम करेंगे लाइम डिजीज़। तो लाइम डिजीज़ क्या है? इट इज़ कॉज्ड बाय बोरिलिया बर्गडॉर्फेरी। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, रैश हो जाता है बाय द बाइट ऑफ एन आइक्सोड स्टिक। आइक्सोड स्टिक के बाइट करने से एक बॉडी में स्किन में रैश हो जाता है। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस। देयर मे बी अटैक्स ऑफ आर्थराइटिस, मायोकार्डाइटिस और एट्रोफिक डर्मेटाइटिस मंथ्स और ईयर्स लेटर। एक्यूट फेज में हेडेक, फीवर, कंजंक्टिवाइटिस, एडिनोपैथी, ये सारे जो हैं ये हो जाते हैं। मतलब कि ये जो लाइम डिजीज़ है रैश से होते हुए हार्ट पे, ब्रेन पे और जॉइंट्स पे फ्रॉम विद इन द ब्लड स्ट्रीम अटैक जो है वो करता है। नेक्स्ट इज लैब डायग्नोसिस। जो बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी है बाकी बोरेलिया स्पीशीज़ की तरह आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम आइसोलेट करते हैं, तो इस मीडियम का नाम है बारबोना स्टोइनर कैली मीडियम, BSK मीडियम। ये किसका बना होता है? इट इज़ अ कम्प्लेक्स टिश्यू कल्चर मीडियम सप्लीमेंटेड विद बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, पायरुवेट, ग्लूकोज, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंड रैबिट सीरम। तो लाइम डिजीज़ को हम सीरोलॉजिकली बाय यूजिंग एंजाइम इम्यूनो असे यानी कि एलिजा टेक्निक्स के साथ हम जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस असे के साथ। तो अगर तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा साइंस और सिम्टम्स यानी कि अगर लेस देन 30 डेज़ तक उसके रहेंगे तो हम IgM और IgG वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 30 डेज़ कर रहे हैं तो सिर्फ IgG वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे। तो जो IgG एंटीबॉडी होता है ये जब डिजीज़ होता है तब स्लोली राइज करता है, और ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ ये हायर लेवल पे आ जाता है, और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद IgM नेगेटिव हो जाता है और IgG वो भी ग्रेजुअली डिसअपेयर कर जाता है। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी में जो ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन्स के, सिफेलोस्पोरिन्स के, एरिथ्रोमाइसिन के एंड टेट्रासाइक्लिन के। ठीक है, तो इनमें से कोई ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइम डिजीज़। तो ये था आपका आज का टॉपिक बोरेलिया। होप यू विल अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।